अब ये छिपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, आप कार्रवाई का कितना ही चाबुक चलाते रहिए, यह साबित हो चुका है कि आपकी मंशा मुसलमानों को लेकर क्या है, यादवों को लेकर क्या है। करनी जैसे सेना जैसे उत्पाती और लुच्चों के साथ आपकी सरकार क्या बर्ताव करती है, दुनिया ने देख लिया, देश ने और उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने देख लिया। ये महंत संत बनकर सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं कि आपकी नजर सिर्फ यादवों पर होती है, आपकी नजर सिर्फ मुसलमानों पर होती है। दोस्तों, योगी सरकार पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो धर्म यानी मुसलमान और जाति यानी कि यादव देखकर कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है, ज्यादा ताप मुसलमान और यादवों पर रहता है, लेकिन बाकी की जातियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती है, सिर्फ एक जाति छोड़कर। कुछ ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है। अब तक आपने देखा होगा, संभल के सीईओ अनुज चौधरी जब बयान दे रहे थे कि भाई जिस शरीर के जिस हिस्से पर पड़ जाए रंग उस और भावना आहत हो तो हिस्सा कटवा लो। सोचिए, वर्दी धारी जो था उसकी भाषा शैली कैसी थी, उस भाषा शैली के हिसाब से उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्यार लुटा रहे थे। लेकिन एक और बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने योगी सरकार की रूपरेखा जो अंदर खाने चलती है कि किसे टारगेट करना है किसे नहीं, उसको सबके सामने खोल कर रख दिया। आज अखिलेश यादव का वो दावा सच साबित हुआ है जिसमें योगी सरकार के टारगेट पर मुसलमान और यादव है, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं, योगी के लाडले अधिकारी ने किया है। वो बात अलग है कि जैसे ही इसका खुलासा हुआ वैसे ही हड़कंप मच गया और फिर कार्रवाई के नाम पर दिखावा शुरू हो गया है। लेकिन एक चिट्ठी बताती है कि सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं क्या कि वाकई मुसलमानों और यादवों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये चिट्ठी अपने आप में किसी छोटे मोटे अधिकारी ने नहीं, बहुत बड़े स्तर के अधिकारी ने लिखी है। और उसकी जाति भी देख लीजिएगा उसकी सोच के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल पहले मैं एक चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। ये चिट्ठी ऐसे वक्त में, क्योंकि चिट्ठियां सबको दी जाती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, आदेश पहुंचाई जाती हैं अलग अलग जिलों तक, तो ऐसी एक चिट्ठी लिखी गई। ये चिट्ठी लिखते वक्त मंशा क्या रही है, सरकारी मंशा दिमाग में रही होगी ना। देखिए, कोई भी अधिकारी, मुझे लगता है जहां तक वो अधिकारी अपने मन से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, उसकी मंशाएं तय की जाती है। जब देखा जाता है कि एक खाकी वाला खोलकर हिंदू मुसलमान कर रहा है और उसकी तारीफ के लिए खुद किसी प्रदेश का मुखिया उतर आए, फिर उसे प्रमोट करने की बात चल रही हो, तो फिर प्रयागराज में बाढ़ की चपेट में आए घर के बाहर मां गंगा के आगमन को लेकर छलांग तो आदमी लगाएगा ही ना। उसे मालूम है इन्हीं सब हरकतों से प्रमोशन मिलता है, सरकार को यही सब पसंद है। सवाल मत पूछो, जो ओटकपाई टाइप के काम हो रहे हैं सब उसमें कूद पड़ो और उसकी तारीफ करते नजर आओ। तो वही कर रहा आजकल एक इंस्पेक्टर, आपने देखा होगा प्रयागराज का। अब इनकी हरकतें देखिए, एक निकल कर आया, ये चिट्ठी पढ़िए, पहले इस चिट्ठी को गौर से पढ़िए। ये निदेशक हैं पंचायती राज उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, निदेशकों को लिखी गई, सेवा में समस्त जिलाधिकारी, ठीक है, सभी डीएम को लिखी गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष, पहली ही लाइन में इन्होंने लिख दिया कि ये मंशा है हमारी, देख लेना, ये सरकारी मंशा है, छोटी मोटी नहीं। और जब डीएम तक ये जाएगा तो आप खुद सोचिए, डीएम के पास जाने के फौरन बाद डीएम क्या कहेंगे, भैया लखनऊ से आदेश आया, यादवों को पकड़ो, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करो। पढ़िए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यानी यादव और धर्म विशेष मुसलमानों के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद गड्ढों, खलियानों, खेल मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संबंध में और क्षत्रियों को पड़े रहने दो वहीं पर। क्षत्रिय ने ठाकुर जाति से आने वाले हैं और जातियों को छोड़ दो, यादव और किसको कार्रवाई करनी है, मुसलमानों को। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं, कौन कह रहा है, चिट्ठी है। यह चिट्ठी पंचायती राज में ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव एसएन सिंह ने ये लिखी है। आप कहेंगे सिंह पे इतना जोर क्यों, आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं। ये एक जाति विशेष के अधिकारी और जाति विशेष के भूमाफिया और गुंडे मवाली खुलकर यही करने में लगे हुए हैं। करनी सेना का उत्पात सबने देखा और उन पर क्या कार्रवाई हुई सबने देखा, और फिर कहते हैं नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। यह लेटर बताता है, मैंने बताया ना, योगी के लाडले अधिकारी ने पोल खोल दी। ये लेटर बताता है कि क्या सरकारी मंशा तय की जाती है मीटिंग में बैठकर। यह लेटर ऐसे ही लिख दिया जाएगा। हां, फोन पर बातचीत में हो जाता है कभी कभी, क्या होता है, अरे यार देखना वो सरकारी मंशा ये है, आप समझा करो, अब देखा करो, वो ये सब।
जो लिखकर टाइप करके भेज रहा है, तो इसका मतलब ये सब मीटिंग में तय हुआ था। बस ये लेटर वायरल नहीं होना चाहिए था। इसने वायरल होते ही साबित कर दिया योगी आदित्यनाथ की खुद की मंशा क्या है। अब ये छिपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, आप कार्रवाई का कितना ही चाबुक चलाते रहिए, यह साबित हो चुका है कि आपकी मंशा मुसलमानों को लेकर क्या है, यादवों को लेकर क्या है, और ठाकरों के लिए आप क्या करना चाहते हो। खासकर वो क्षत्रिय नहीं जो आपके खिलाफ बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है वो अलग है। करनी जैसे, सेना जैसे उत्पाती और लुच्चों के साथ आपकी सरकार क्या बर्ताव करती है, दुनिया ने देख लिया, देश ने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने देख लिया। तो ये छिपी हुई बात नहीं है। आपके एक अधिकारी ने तो सिर्फ उसे खोल कर रखा है। पढ़िए, इसमें लगा है कि विषय क्या है, श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी, विवेक कुमार श्रीवास्तव, ठीक है ना। ये इन्होंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित व प्रतिलिपित निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश को जो भी है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत समस्त उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं है, जाति विशेष यादव और मुसलमानों के जितनी भी जमीन को कब्जा रखा है सबको छुड़वाइए। यानी विवेक कुमार श्रीवास्तव नाम के जो विषयक हैं वो, और किसान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये सारा काम हो रहा है। ये खुद एसएन सिंह बताते हैं। देखिए नीचे नाम भी लिखा है, संयुक्त निदेशक हैं पंचायती राज विभाग में एसएन सिंह। तो ये इनकी मंशा है। अब खुद सोचिए, ये इस मंशा के साथ ऐसे ऐसे अधिकारी इन्होंने पोल खोल दिया। पोल खोली तो करना क्या था। एनटीवी खबर, एनडीटीवी ने लिखा, यादव और मुसलमानों के खिलाफ एक्शन का फरमान, बेलगाम अफसर को सीएम योगी ने किया सस्पेंड। बेलगाम अफसर हो गया। मंशाएं अपनी नहीं बताएंगे कि हाँ मंशा हमारी भी यही है। बेलगाम सरकार नहीं है, बेलगाम कौन है, अफसर, क्योंकि उसने पोल खोल दी। पोल खोल दी इसलिए। आइए क्या कह रहे हैं, अब देख सुनिए। खास जाति और धर्म को देखते हुए एक्शन लेने वाले यूपी के पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह अब नप गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। उनके खिलाफ यह एक्शन उनके एक आदेश के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने निर्देश देते हुए अवैध अतिक्रमण करने वाले यादव और मुस्लिम समाज के लोगों पर कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया उसे खाली कराया जाए। जबकि अब पोल खुल जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या एसएन सिंह से बातचीत नहीं हुई होगी कि क्या कर दिया तुमने, चलो अभी सस्पेंड और बाद में। मैं तो कह रहा हूं एसएन सिंह जैसे अधिकारियों पर खास करके देख लो, कर सकते हैं, फिर नियमावली गिना देंगे। तो सस्पेंड ही क्यों कर रहे हो। वो सबको पता है किसकी साख बचाने के लिए सस्पेंशन किया जा रहा है। ये सरकारी मंशा नहीं है, ये सरकार के मुखिया की मंशा है कि ऐसे ही कार्रवाई की जाए। यादव मुसलमान, मुसलमान यादव, और दिन रात वो क्या करते हैं हर कोई देख रहा है। तो अपनी साख बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई। अच्छा, इसकी चर्चा इतनी नहीं है, इस लेटर की चर्चा इतनी नहीं की जा रही गोदी मीडिया में। हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि देखो योगी आदित्यनाथ कितने सख्त है, कि उन्होंने देखो कार्रवाई कर दी, बेलगाम हो गया। देखा, बेलगाम शब्द लिखा है, बेलगाम हो गया था अफसर, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी योगी आदित्यनाथ ने। कितने सख्त हैं योगी आदित्यनाथ, कुछ सख्त नहीं है। ये महंत संत बनकर सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। वरना मैं खोलकर आज भी पूछता हूं, करनी सेना के कितने कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लुच्चे लफंगे मवालियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई, एक के खिलाफ नहीं। क्योंकि आपकी नजर सिर्फ यादवों पर होती है, आपकी नजर सिर्फ मुसलमानों पर होती है। नमस्कार।